बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स गुस्से में हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुआ और अपना सर पीट पीट कर कहने लगा, या अली, कल मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मुझे बताए मेरे नुकसान से अल्लाह को क्या मिला? क्यों अल्लाह ने मेरा नुकसान किया? इतना कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नज़रों को उठाया और कहा, आए शख्स, किसने कहा कि तुम्हारा नुकसान तुम्हारे खालिक ने किया? किसी का बुरा करना, किसी का नुकसान करना अल्लाह के कानून में नहीं। याद रखना, जब जब जो इंसान पैदा होता है अल्लाह उसकी तकदीर में कामयाबी और खुशहाली लिख देता है। लेकिन अफसोस तो ये है कि इंसान खुद अपने गलत फैसलों से अपना नुकसान करता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बताओ, इस ज़मीन पर तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें किससे मिला? तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मुझे प्यार, मोहब्बत, ख्याल अपनी माँ से मिला। मेरी माँ से बढ़कर मुझसे कोई प्यार नहीं करता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आए शख्स, बताओ, अगर तुम्हारी तकदीर तुम्हारी माँ लिखती तो क्या बुरी लिखती? तो वो कहने लगा, नहीं मेरे मौला, मेरी माँ तो हर कदम कदम पर सिर्फ मेरे लिए कामयाबी लिखती। हज़रत अली ने कहा, ऐ शख्स, तुम्हारा खालिक 70 माओं से ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए नुकसान कैसे लिख सकता है? देखो इस दुनिया को, जहाँ कदम कदम पे सिर्फ फसाद, नुकसान, शर मिलता है। अगर अल्लाह इंसान को खुद मुख्तार नहीं बनाता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो खुद अपने हाथों से अपनी ही ज़मीन को ऐसा करता? सोचो, अल्लाह ने एक दिन रखा जिसको क़यामत कहते हैं। अगर हर गुनाह और सवाब सिर्फ अल्लाह ही करवाता तो फिर रोज़े महशर का हिसाब किताब क्यों रखा? बताओ। वो शख्स शर्मसार होने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़यामत के दिन हिसाब किताब इस तराजू में तौला जाएगा कि जब तुम्हारे खालिक ने तुम्हें इतनी नेमतें दी, तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी मंजिल लिखी, तो तुमने अपना ही नुकसान क्यों किया? तुमने अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग भाग के दूसरों पर जुल्म क्यों किया? उसी जुल्म का हिसाब किताब होगा। तकदीर में हर इंसान कामयाब है, लेकिन इंसान के गलत फैसले इंसान की कामयाबी नसीब नहीं होने देते। ऐ शख्स, तुम्हारा नुकसान तुम्हारी तकदीर में नहीं था, बल्कि तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से तुम्हें ये नुकसान नसीब हुआ। इसीलिए नसीब होने को नसीब और तुम्हारी मंजिल को तकदीर कहते हैं। इसी तरह हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में एक शख्स कहने लगा, या अली, दिन के आगाज़ में सबसे पहले क्या होता है? ये कहना था तो हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, दिन का आगाज़ 2 फरिश्तों से होता है। एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा करता है। वो शख्स कहने लगा, या अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि सबसे पहले 2 फरिश्ते इस ज़मीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं। जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्लाह के मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीज़ो अकारिब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की ज़रूरतों को अपना फ़र्ज समझता है, तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है कि या अल्लाह, इसके हाथ को कभी तंग ना करना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना, ताकि ये ऐसे ही अपने अजीज़ो अकारिब और घर के अफराद पर खर्च कर सके। और दूसरा फरिश्ता ढूंढता है कि घर में कोई ऐसा फ़र्द तो नहीं जो अपने माल को अजीज़ो अकारिब और घर वालों से छिपा कर रखता है, अल्लाह की मखलूक़ात पर खर्च नहीं करता। याद रखना, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को ज़ख़ीरा करके इंसानों से छिपा कर रखता है, तो अल्लाह के दरबार में फरिश्ता फरियाद करता है कि या अल्लाह, इस बंदे से इस दौलत का सख्ती से हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर दे।
क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अजीजो अकारिब को अपने माल से महरूम रखता है, और यूँ अजीजो अकारिब पर खर्च करने वाला दुनिया में फरावानी और आखिरत में अजीम अज्र पाता है। और जो अपने अजीज़ो अकारिब पर खर्च नहीं करता वो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त अजाब देखता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।